घर में पहली गाड़ी आई थी। खुशी सबको थी, लेकिन अनाया को खुशी के साथ एक्साइटमेंट भी थी, क्योंकि गाड़ी खरीदते वक्त अनाया के बाबा ने उससे प्रॉमिस किया था कि मैं मेहरान इसलिए ले रहा हूं कि मैंने तुम्हें और घर के दूसरे अफराद को इसके ऊपर ड्राइविंग सिखानी है। तो थोड़ी सी जिद और बहुत ज़्यादा कोशिश के बाद अनाया किसी हद तक गाड़ी चलाना सीख भी गई। तो लेकिन फिर भी एक एतमाद और एक भरोसा, या उसके बाबा का कहीं ना कहीं डर कि अनाया को कहीं चोट ना लग जाए, गाड़ी को कोई नुकसान ना पहुंच जाए, तो बहुत ज़्यादा रश वाले एरिया में अनाया के बाबा उसको गाड़ी चलाने नहीं देते थे। एक दिन अनाया के बाबा गाड़ी चला रहे हैं और अनाया जो है उसके साथ सेकंड सीट पे बैठी हुई है। गाड़ी हाईवे पे चल रही है और हाईवे तकरीबन खाली है। कभी कभार कोई गाड़ी उनको क्रॉस करती तो अनाया ने अपने बाबा से कहा कि बाबा ये देखें, ये तो बिल्कुल सीधी सीधी सड़क जा रही है और इस पर रश भी नहीं है, तो मैं तो यहाँ पे गाड़ी बड़ी आसानी से चला सकती हूँ, आप यहाँ पे मुझे चलाने का मौका देना। तो बाबा ने अनाया की बात मानी, गाड़ी को साइड पे पार्क किया। बाबा गाड़ी से नीचे उतरे और अनाया को ड्राइविंग सीट पे बैठने को कहा। जैसे ही अनाया ड्राइविंग सीट पे बैठी, उसने सीट बेल्ट को सेट किया और उसने ड्राइविंग चेयर को अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट किया और स्टीयरिंग संभाला और गाड़ी लेके हाईवे पे चल पड़ी। अभी 15-20 मिनट का सफ़र गुजरा था कि तूफान और आंधी ने उनको आन घेरा। अब जैसे ही तूफान और आंधी आई तो उसके लिए ड्राइव करना तो मुश्किल हो रहा था। तो उसने अपने बाबा से बोला कि बाबा, तूफान बड़ा तेज़ नज़र आ रहा है, क्यों ना मैं गाड़ी थोड़ी देर के लिए साइड पे पार्क कर दूं। तो अनाया के बाबा कहने लगे कि नहीं बेटा, तुमको गाड़ी चलाए रखनी है। अनाया हैरत में मुबतला थी कि मेरे अब्बा साफ मौसम में तो मुझे गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं देते, तो आज मौसम इतना ख़राब है और ये ज़िद करें कि मैं गाड़ी चला के रखूँ। खैर, अनाया को ड्राइव करते हुए मुश्किल और दुश्वारी का सामना तो करना पड़ रहा था, क्योंकि इतने बड़े तूफान और इतनी ज़्यादा आंधी के अंदर ना तो उसको स्क्रीन से आगे कुछ मंजर नज़र आ रहा था, और हवा के दबाव से गाड़ी को संभाले रखना बहुत महारत की बात थी। तो जब उसको नज़र भी कुछ नहीं आ रहा, गाड़ी का स्टीयरिंग भी उससे नहीं संभाला जा रहा, उसने अपने कमज़ोर हाथों से बड़ी मुश्किल से स्टीयरिंग को गिरफ्त किया हुआ है और बड़ी मुश्किल से वो देख पा रही है थोड़ा बहुत आगे की तरफ। उसने अपने बाबा को थोड़ी रिक्वेस्ट वाले लहजे में कहा कि बाबा, बहुत मुश्किल हो रही है, मैं गाड़ी रोक दूँ? बाबा बोले, नहीं बेटा, आपको गाड़ी चलानी है। थोड़ा सा वो आगे गए तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, कोई 1600 सीसी, कोई 2000 सीसी, वो पार्क हो चुकी है। अनाया अपने बाबा से मुखातब होती है कि बाबा देखें, हमारे पास तो ये 1000 सीसी गाड़ी है, वहाँ पे तो 3000 सीसी गाड़ी पार्क कर चुका है वो। उसके अब्बा ने बोला कि नहीं अनाया, तुमको गाड़ी चलानी है। तो अनाया गाड़ी चला रही है। थोड़ा सा आगे जाती है तो बड़ी बड़ी बसें और बाई व्हीलर ट्राले वो भी हिम्मत हार के रुक चुके थे। तो अनाया ने अपने अब्बा से कहा कि अब्बा ये देखें, ये तो बड़े माहिर ड्राइवर होते हैं और इनकी गाड़ियाँ तो इतनी ज़्यादा ताकतवर बड़ी हैं, ये भी तूफान की वजह से रुक गई हैं, क्यों ना हम भी अपनी गाड़ी को साइड पर पार्क कर दें। अनाया के अब्बा ने कहा कि नहीं अनाया, आज कुछ भी हो, तुम्हें गाड़ी नहीं रोकनी। अनाया अपने अब्बा की जिद के ऊपर हैरान और परेशान तो थी, लेकिन अब उसको थोड़ा सा प्रेशर और स्ट्रेस ने भी आन घेरा था कि इतनी मुश्किल में गाड़ी चलाते हुए अगर वो किसी हादसे का शिकार होगी तो क्या होगा। खैर, अनाया ने हिम्मत की, मुश्किल से स्टीयरिंग को संभाला और अपना पूरा फोकस उसने आगे अपनी स्क्रीन पर रखा। करते करते 15-20 मिनट की मुश्किल ड्राइव के बाद वो ऐसे इलाके में दाखिल हो गए जहाँ पे बारिश शुरू हो चुकी थी। वहाँ पे तूफान थम चुका था, ठंडी हवाएं चल रही थीं, गाड़ी का स्टीयरिंग हल्का हो चुका था, दूर तक का विजन क्लियर हो चुका था। तो अनाया ने सुख की सांस भरी और कहा कि अब्बा शुक्र है, अब हमारी गाड़ी स्मूथ हो गई है। तो अनाया के अब्बा उसको कहने लगे, अनाया अब गाड़ी साइड पे पार्क करो। अनाया इतनी हैरान कि जब मुश्किल टाइम था, जब मेरे लिए गाड़ी चलाना मुश्किल हो रही थी, जब तमाम लोगों ने अपनी गाड़ियां रोकनी थी, तब मेरे अब्बा ने मुझे गाड़ी रोकने की इजाज़त नहीं दी। अब जब बिल्कुल रास्ता क्लियर हो चुका है, अब गाड़ी चलानी आसान है, अब मेरे अब्बा जी मुझे कह रहे हैं कि मैं गाड़ी साइड पे रोकूं। खैर, अब्बा का हुक्म था। अनाया ने गाड़ी को साइड पे पार्क किया और सीट बेल्ट खोला। उसके बाद इसको इशारा किया कि आप बाहर निकलो। तो अनाया ने गाड़ी का दरवाज़ा खोला और ड्राइविंग सीट से नीचे उतरी। दूसरी तरफ से उसके अब्बा जी उतर के अनाया के पास आ गए। अनाया के पास आ कहने लगे कि अनाया, पीछे देखो, क्या कोई गाड़ी आ रही है? उसने देखा, उसने कहा नहीं अब्बा, पीछे तो कोई गाड़ी नहीं आ रही, क्योंकि सारे लोग तो अपनी गाड़ियां तूफान की वजह से पार कर चुके थे। उसने कहा दूर तक देखो, कोई आ रहा है। उसने कहा नहीं अब्बा, दूर तक कोई नहीं आ रहा। तो उस मौका पे अनाया के अब्बा ने जो लाइन बोली, वो लाइन शायद सारी उम्र के लिए अनाया की मोटिवेशन का बायस बनी। अनाया के अब्बा कहने लगे कि बेटा देखो, तूफान से डर के जिन लोगों ने हिम्मत हार दी थी, वो अभी भी उसी तूफान में फंसे हुए हैं। तो ज़िंदगी में आज आप जितनी बड़ी मर्जी मुश्किल में गिरे हुए हैं, जितने ज़्यादा मसाइल ने आपको आन घेरा है, ज़िंदगी किस कदर भी मुश्किल हो गई है, लेकिन अगर आज आपने हिम्मत हार के अपनी गाड़ी रोक दी तो सारी उम्र ही इन्हीं मुसीबतों में फंसे रहोगे। इन मुसीबतों से और इन हालात से निकलने का एक ही रास्ता है कि गाड़ी नहीं रोकनी। आपकी ज़िंदगी की गाड़ी के रास्ते में खड्डे भी आएंगे, खाइयाँ भी आएंगी, जंप भी आएंगे, रोड टूटा हुआ भी आएगा, कभी कभी रात भी हो जाएगी, अंधेरा हो जाएगा, फिर सुबह हो जाएगी, लेकिन आपने अपनी ज़िंदगी की गाड़ी नहीं रोकनी।
और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप अपनी मंजिल पे पहुंचेंगे तो आप पीछे मुड़ के देखेंगे, दूर दूर तक आपके पीछे कोई नहीं आ रहा होगा। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासर हो। अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।